मनुष्य को अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। मैं हर संभव उपचार कर चुका हूं, परंतु मन की शांति तो महाराज को स्वयं मन में ही खोजनी होगी। महाराज, आशा मत खोइए महाराज, समझ गए हैं ना, वो राम को अवश्य वापस ले आएंगे। हाँ महाराज, भाग्य अयोध्या पे इतना बड़ा अभिशाप नहीं लाएगा। आचार्य जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। महाराज, यह समय नियति से लड़ने का नहीं है, उसे स्वीकार करने का है। विश्वास रखिए, अंत में सब शुभ होगा। दशरथ, मेरा श्राप सत्य हुआ। तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे दशरथ। महाराज, घबराइए मत महाराज, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ये घबराहट ही तेरे प्राण ले लेगी। ये वो मेरा अंत समय अब निकट है, नहीं आएगा मेरा राम। वर्षों पूर्व मेरे हाथों हुए पाप की अग्नि में मेरे जीवन के सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए। आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, वो श्राप अब सत्य होने को है और मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कैसा श्राप? ये राम के जन्म से पूर्व की बात है। शब्द भेद, अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। श्राप का दंश अब मुझे डसने वाला है सुमित्रा। महाराज, धैर्य रखिए। हर अंधकार के भीतर आने वाले प्रकाश की एक किरण छुपी होती है। आशा रखिए आप मारे, मत भूलिए कि वो श्राप आपके लिए वरदान बन गया। उसी के कारण आपके आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। मुझे पूरा विश्वास राम का ये आयान
रघुवंश के भविष्य में केवल गर्व का प्रकाश ही लाएगा। शीघ्र ही नया सूर्योदय होगा। सुमंत राम आ गया। सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण सीता को लेकर। सुमंत अब तक नहीं लौटे महाराज। अर्थात अभी तक नहीं लौटे तो वो राम और सीता को लेकर ही आएंगे वापस। हाँ महाराज। मेरे राम, चल किया है हमारे राम ने हमारे साथ में। चल तो हमारी नेत्रों ने किया है हमारे साथ। 2 घड़ी निद्रा क्या लगी, हमारे राजा राम हमसे बिछड़ गए। हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम उस दुर्गम मार्ग पर स्वयं ही चल पड़े हैं। हमारे राम हमें छोड़कर चले गए, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। ये तो अमात्य सुमंत आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे प्रभु लौट रहे हैं। रथ तो रिक्त, रथ पे तो केवल अमात्य हैं, हमारे राजा राम नहीं है। नहीं आए हमारे राजा राम, नहीं आए हमारे राजा। आओ आओ कैकेयी, आओ। मंत्रा, हाँ? तुम मुझे रात्रि के इस पहर यहाँ क्यों लाई हो? उस सत्य का आभास कराने जो अब तक मेरा स्वप्न था। तुम्हारे निर्णय का परिणाम तुम्हें दिखाने। वो देखो, अवध का राज सिंहासन, जिस पर बैठने की कामना कभी इंद्र भी करते होंगे। कैकेयी, जरा सोचो, जब हमारा भरत उस सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा? कितनी प्रसन्न होंगी तुम, कितना गर्व होगा तुम्हें। कैकेयी, तुम अपने कक्ष में अकेली बैठी कुर्सी रहती हो, ग्लानि में डूबी रहती हो, राम को वन भेजने के निर्णय पर संदेह करती हो। नहीं कैकेयी, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया और भरत को अवध का नरेश बनाने में जो हो सकता है करो। अपने स्वप्न को संजोवो कैकेयी, अपने स्वप्न को संजोवो। अमात्य सुमंत आ गए। क्या कुमार राम भी साथ आए हैं? अरे जल सुमंत, सुमंत आ गए, आ गए, आ गए तुम। मेरे राम को लेकर आए हो ना? हाँ, लक्ष्मण सीता कहाँ है वो? हाँ,
आए हैं ना वो साथ में। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की आंखों में अश्रु। सुमंत्र अवश्य ही मेरे राम को लेकर आया है। उसने आज तक मेरे आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतीत होता है राम सन्यासी वेश से बाहर आने में समय ले रहा। अब सुमंत एक काम करो, राम से कहो कि युवराज के रूप में सज होकर आए और साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके आए। मैं उनसे मिलने को आतुर हूं। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें। खड़े क्यों हो? सुमंत्र जाओ ना, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुमंत्र वो आए हैं ना सुमंत्र? मेरे बच्चे आए हैं ना? सुमंत्र चुप क्यों हो? कहां है वो तीनों? क्षमा महाराज, पहली बार आपका सुमंत असफल लौटा। वो नहीं आया। नहीं आए? नहीं आए का क्या तात्पर्य है सुमंत्र? क्यों नहीं आए? क्यों लौटे हो सुमंत्र? किस अधिकार से लौटे हो? मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी कुलवधू, मेरी पुत्री सीता को भी नहीं ला सके। मैंने हर संभव प्रयास किया महाराज, किंतु वो नहीं माने। यही बात है। देख लेना, मेरा राम मेरी बात मानेगा। मुझे ले चलो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा अपने राम को। मुझे ले चलो, मैं मनाऊंगा अपने राम को। मैं लेकर आऊंगा वापस उसे। भूल मेरी ही है कि मैंने सुमंत्र को राम को लाने के लिए भेजा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और राम को लेकर ही लौटूंगा। चलो सुमंत्र। आपके पुत्र हैं वो महाराज, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। उनके गंगा पार करने के पश्चात मैं वहीं तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमंत, आप लौटे नहीं? किस मुख से लौटता निषाद राज? अपने महाराज को निराश किया है मैंने। उनके राम को उन्हें नहीं सौंप पाया। उनकी अंतिम आशा था मैं। लौटना तो मैं भी नहीं चाहता था, किंतु श्री राम ने समझाया कि हमें अपना कर्म पथ, अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। आप लौटिए और महाराज दशरथ से वही कहिए जो श्री राम ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा मेरे राम ने? बोलो ना, क्या कहा राम ने? उन्होंने कहा कि कई बार आशा टूटनी आवश्यक होती है निषाद राज। एक बड़ी आशा के लिए और बीज का फूटना होता है। राम राम राम
कौशल्या, कौशल्या, हाय, मेरा अंतिम समय आ गया है, समय आ गया है। मनुष्य को अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। जो श्राप का भय आज तक मुझे खाए जा रहा था, आज उस श्राप की गंभीरता को अनुभव कर रहा है। श्रवण के बूढ़े पिता को श्राप देते समय कैसी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, ये अब समझ में आ रहा। दृष्टिहीन माता पिता से उनके पुत्र को छीना है मैंने, और आज न मेरे पास दृष्टि है और ना ही मेरे पुत्र। से दृष्टिहीन माता पिता को उनका पुत्र पानी नहीं मिला। मेरे चार पुत्र हैं, किंतु कोई भी मेरे समीप नहीं है जो मुझे गंगा जल पिला पाए।